भोला एक छोटे से गांव में रहता था और एक मोची का काम करता था। वो दिल का बहुत ही नेक और ईमानदार था और सबको बहुत ही मुनासिब कीमत पर काम करके दे दिया करता था, क्योंकि गांव के हर आदमी के हालात उसको पता थे। तो इस तरह सब उसकी इज्जत भी करते थे और आसपास के गांव वाले भी उसे अपना काम करवाने आते थे। तो अच्छे से उसका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन आजकल उसको एक फिक्र खाई जा रही थी कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और उसके घर की छतें टपकती हैं। तो वो बरसात के मौसम से पहले अपने घर की मुरम्मत करना चाहता था। इसी वजह से वो कुछ महीने से पैसे जमा कर रहा था। वो इसी सोच में अपना काम कर रहा होता है कि बहादुर भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, भोला भैया, क्या तुम मेरे इन जूतों की मुरम्मत कर दोगे? भोला कहता है, दिखाओ भाई, जूते कैसे हैं? बहादुर अपने जूते दिखाता है, लेकिन जूतों की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता होती है। भोला उनको सही से चेक करता है। क्योंकि वो पेशे से मोची ही था तो उसको चमड़े की अच्छी पहचान थी। वो जूतों को देखकर अंदाजा लगा लेता था और उसने उस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये हिरन के चमड़े से बना हुआ है। लेकिन उसे हैरत हुई कि हिरन के चमड़े से बने हुए जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन ये कतरे भारी था और ये इतना वजनी क्यों था। वो ये सोच ही रहा था कि बहादुर उससे बोलता है, भोले भाई, मुझे पता है इस जूते की हालत बहुत ही खराब और खस्ता है, लेकिन कल मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो रहा है और लड़के वाले घर आ रहे हैं। मेरे पास कोई भी जूते नहीं है पहनने के लिए, तो मैं इसीलिए इसकी मुरम्मत करवा रहा हूँ। बराए मेहरबानी तुम इसको ठीक कर दो, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे भी जमा करने हैं। भोला ये बात सुनता है तो कहता है, बहादुर भाई, तुम परेशान मत हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह करम करेगा। और अगर तुम्हारी बेटी की शादी की बात है तो ये कुछ पैसे मैंने अपने घर की मुरम्मत के लिए जमा किए थे, ये तुम रख लो। मुझे बाद में दे देना, घर की मुरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। बहादुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं इसकी बात सुन के। वो इसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और पैसे रख लेता है, क्योंकि उसको जरूरत होती है, और बोलता है, भोले भैया, जैसे ही मालिक मुझे पैसे देगा मैं सबसे पहले तुम्हारा कर्जा उतारूंगा। लेकिन अभी तो मेरे पास इन जूतों की मुरम्मत के लिए भी पैसे नहीं है कि मैं इसकी उजरत तुम्हें अदा कर सकूं। मैं अपनी बेटी की शादी के बाद दूंगा इसके पैसे। भोला बोलता है, कोई बात नहीं बहादुर भैया, मैं कर दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है ये जूते बहुत कीमती हैं। ये हिरन के चमड़े से बने हुए हैं। लगता है तुम्हारे बाप दादा पहले जमाने में बहुत पैसे वाले थे। तो बहादुर कहता है, हाँ भोले भैया, मेरे दादा बहुत पैसे वाले थे, लेकिन मेरे बाप ने इनके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। अपने बाप की सारी जायदाद उड़ा दी और ये इतने कीमती जूते भी इस बेदर्दी से इस्तेमाल करे कि इसकी ऐसी हालत हो गई। अगर उस वक्त मेरा बाप अक्लमंदी से काम लेता तो आज हमारे पल्ले भी कुछ होता और मैं अपनी बेटी की शादी के लिए इस तरह परेशान नहीं हो रहा होता। भोला कहता है, चलो बहादुर भैया, अल्लाह करम करेगा। फिर बहादुर चला जाता है और भोला सारे काम छोड़कर पहले बहादुर के जूते की मुरम्मत करने में लग जाता है। एक ही दिन में भोला बहादुर के जूते तैयार कर देता है और आज कुछ जल्दी ही अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ जाता है। आज उसके चेहरे पे आज अजीब सा इत्मीनान होता है। घर आते ही वो अपनी बीवी से पूछता है, बच्चे कहाँ हैं? उसकी बीवी कहती है, बच्चे तो खेल रहे हैं बाहर। वो कहता है, आओ उधर बैठ मेरे पास। उसकी बीवी उसके पास बैठ जाती है तो भोला बहुत ही राजदारी से अपनी बीवी को बताता है कि कल बहादुर भैया मेरे पास आए थे अपने दादा के पुराने जूते लेकर, क्योंकि कल उनकी बेटी की शादी के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो जूते मुरम्मत करवाए। जूते देखकर मैं फौरन पहचान गया कि ये हिरन के चमड़े के बने हुए हैं और ये कोई आम आदमी नहीं बनवा सकता। जरूर उनके बाप दादा बहुत अमीर होंगे। लेकिन बहादुर भाई ने बताया कि उनके बाप ने अपने दादा की सारी जायदाद अय्याशी में उड़ा दी। जैसे ही वो मुझे जूते दे के गए, मैंने फौरन उनके जूते की मुरम्मत शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने जूते के तलवे खोले तो उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे हीरे निकले और मैं देखते ही समझ गया कि बहादुर के दादा ने ये पूरे वक्त के लिए छुपा कर रखे थे, क्योंकि उनको अपने बेटे की अय्याशी का पता था। और देखो आज ये कैसे बहादुर भैया के काम आए हैं। तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जाके बहादुर भैया को ये खुशखबरी सुनाते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी उसी वक्त बहादुर भैया के घर चले जाते हैं और बहादुर भैया उनको देखकर बहुत खुश होता है और बिठाता है। लेकिन साथ साथ ये भी सोच रहा होता है, क्या पता भोले भैया पैसे न लेने आए हों। वो ये सोच ही रहा होता है कि भोला उसको बताता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी
बीवी के लिए एक खुशखबरी है। और सारा किस्सा इन लोगों को सुनाता है। बहादुर की बीवी तो ये सुन के खुशी से रोने लगती है और बहादुर की भी कुछ ऐसी ही हालत होती है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं और दिल में सोचते हैं कि अल्लाह ने कैसे मौके पर हमारा साथ दिया, क्योंकि कल बहादुर के मालिक ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया था और बहादुर बहुत ज्यादा परेशान था। वो दोनों भोला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और दोनों के ही आंसू निकल रहे होते हैं कि ऐसे वक्त पे आपने हमारा साथ दिया। आप चाहते तो हमें बगैर बताए सारे हीरे रख सकते थे, आपको भी तो पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। भोला कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ और अपनी मेहनत के बल पे ही अपने बीवी बच्चों को पालना चाहता हूँ। और फिर दोनों मियाँ बीवी अपने घर आ जाते हैं। भोले की बीवी भोले से कहती है, आप कितने ईमानदार हैं, आप चाहते तो इसमें से कुछ हीरे अपने लिए रख सकते थे या चाहते तो पूरे भी रख सकते थे, बहादुर भैया को क्या पता चलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे खुशी हुई आपका ये रवैया देखकर। भोला कहता है, हाँ इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह ने बहादुर की जरूरियात पूरी करी, अल्लाह ऐसे हमारी भी जरूरियात पूरी करेगा और हम पर भी अल्लाह अपना करम करेगा। दूसरे दिन बहादुर और उसकी बीवी भोला के घर आते हैं और उसमें से आधे हीरे भोला और उसकी बीवी को देते हुए कहते हैं कि इस पे आप लोगों का हक है, अगर आप चाहते तो हमें ना बताते, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे मौके पर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और पूरी दयानतदारी से सारे हीरे हमें लौटा दिए, तो ये आधे हीरे आप रख लें, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। भोला मना करता है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो बहादुर और उसकी बीवी जबरदस्ती करते हैं कि नहीं, ये हमारी तरफ से आपका इनाम है, अगर आप नहीं लेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। तो भोला और उसकी बीवी हीरे रख लेते हैं और उस तरह उनके भी हालात बेहतर हो जाते हैं।